हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, एसएससी सीजीएल 2023 एग्जामिनेशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट होने शुरू हो गए थे 3 अप्रैल को ही। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत निकल कर यहाँ पर ये आ रही है, जो भी कैंडिडेट सीजीएल 2023 का अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, वहाँ पर पेमेंट में इशू आ रहा है। पेमेंट करने के बाद भी यहाँ पर जो पेमेंट है वो सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत निकल कर आ रही है और आज की इस वीडियो में हम इसी दिक्कत के सॉल्यूशन के बारे में बात करें कि ये जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है इसे हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देखिए, ये है सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट था 3 अप्रैल। इसके बाद जो एप्लीकेशन एंड डेट है डेट इज़ 3 मई, है ना। 1 माह का आपको पूरा टाइम मिला है फिल करने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अभी जब पेमेंट की इतनी दिक्कत आ रही है तो आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल करने की कोशिश करें, लास्ट के लिए नहीं बैठें, क्योंकि लास्ट में जो सर्वर है एसएससी की वेबसाइट्स का वो अक्सर डाउन रहता है, क्योंकि सारे कैंडिडेट लास्ट के लिए ही बैठे रहते हैं और जब एक साथ ये फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं तो सर्वर डाउन चला जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप फॉर्म को अभी और जल्द से जल्द भरने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो निकल के आ रही है वो है पेमेंट इशू। पेमेंट का जो स्टेटस है वो यहाँ पर नहीं चेक हो पा रहा है, मतलब कि पेमेंट कटने के बाद भी यहाँ पर पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड, ये इस तरह का मैसेज फ्लैश हो रहा है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट स्टेटस पे चेक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से मैसेज है जो कि फ्लैश हो रहा है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो कुछ इस तरह से आपको शो होगा। रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका कंप्लीट दिखाई दे रहा है। फोटो स्टेटस एंड सिग्नेचर जो है वो अपलोडेड है। एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई फॉर्म है वो भी कंप्लीट हो चुका है। बट जब पेमेंट की बात यहाँ पर आती है तो ये दिखा रहा है इनकम्प्लीट, जबकि इस फॉर्म का जो एप्लीकेशन फ़ी है वो सबमिट हो चुका है, बैंक से भी डिडक्ट हो चुका है, उसका मैसेज भी आ रखा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, जो एप्लीकेशन स्टेटस है फाइनल वो आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है। इस स्थिति में जो आपका फॉर्म है वो भरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए, अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं और आपने अभी तक फ़ीस पेमेंट नहीं किया है, तब आप फ़ीस को पे कीजिए विथ क्यूआर कोड या फिर किसी भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की हेल्प से, है ना। आपको किसी भी वीपीआई की हेल्प से यहाँ पर पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि उससे जो पेमेंट फंसने के चांसेस हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं तो ईजिली पे हो सकता है, लेकिन दिक्कत जो आपकी पेमेंट स्टेटस वाली है ये आपको तब भी देखने को मिल सकती है अथवा नहीं भी। तो अगर आप ये दिक्कत आ रही है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा। सिंपली मैं आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर होम पेज पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर द कमीशन, ये आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस निकल कर आएंगे। जैसे ही आप नीचे की ओर जाते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रीजनल नेटवर्क, आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ डिटेल्स निकल कर आएंगी जो एसएससी ने अपने रीजनल ऑफिसेज बना रखे हैं उनके बारे में। तो आपको नॉर्दर्न रीजन एट दिल्ली, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, सभी प्रकार के जो एसएससी के रीजन है उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अब इसी के साथ आपको यहाँ पर इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। ये जो हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है इस पर आप देख लीजिएगा, आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं उस रीजन का आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसकी ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी पर भी अगर आप मैसेज करते हैं, इनको ईमेल करते हैं, तब भी आपको इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। लेकिन ये काम आपको कब करना है, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, फ़ीस पेमेंट भी कर दी है, लेकिन आपकी फ़ीस कटने के बाद भी शो नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपको वेट करना है फॉर 24 से लेकर 48 आवर्स तक। अगर इस दौरान आपकी फ़ीस जो है वो सक्सेसफुल दिखाई देती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तब ही आप यहाँ पर कांटेक्ट करें। सो यदि आप सीजीएल 2023 एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसे जल्द से जल्द फिल कर लीजिए। लास्ट के दिनों के लिए मत बैठिए, क्योंकि तब सर्वर डाउन जैसी प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा मिलती है और प्रॉब्लम तो अभी से शुरू हो गई है क्योंकि पेमेंट में इशू आ रहा है। तो क्यों अंत तक बैठा जाए, पहले ही इस काम को कंप्लीट कर लीजिए। सो किसी और डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकती हैं, मैं आपके आंसर करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। एसएससी एग्जाम से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परीक्षा ई क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं।